पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, लोगम च आणाई अभिसमिच्चा अकुतो भयम। आदमी के भीतर भय की वृत्ति भी होती है। आदमी डरता है, परंतु ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अकुतो भय बन जाते हैं, पूर्णतया अभय बन जाते हैं। यहाँ आयारों में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अकुतो भयम। अकुतो भय कौन होता है? जिसको कहीं और से भय नहीं है, किसी से भय नहीं है, किसी भी दिशा से भय नहीं है, वह मनुष्य अकुतो भय होता है। कुतो यानी कहाँ से, कहीं से, कहाँ से, भय यानी भय, यानी नहीं, नहीं है कहीं से भी भय जिसको, वह व्यक्ति अकुतो भय बन जाता है। अब प्रश्न है, अकुतो भय कैसे बना जा सकता है? शास्त्र में यहाँ उपाय भी मानो बताया गया है, लोगम च आना ए अभिसमिच्चा। लोक को जानकर, यहाँ लोक का मतलब कसाय लोक, कसाय का संसार, कोह मान माया लोक, गुस्सा अहंकार माया लोक, इनको जो जान ले समझ ले और आना आज्ञा से, आगम आदि से जान ले समझ ले, और जान लेने के बाद उनको छोड़ने का भी कार्य करे। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान के अनुसार कार्यान्विति भी हो जाए तो परिपूर्ण कार्य हो जाता है। ज्ञान तो बहुत आधारभूत भी है। पहले ज्ञान होगा तो आचरण भी हो सकेगा कि अहिंसा क्या है, यह जानता भी नहीं। क्या हिंसा और क्या अहिंसा, क्या जीव क्या अजीव, वह क्या संयम की साधना कर पाएगा? जो जीवे विन यानाई अजीवे विन यानई, जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाहि संजमम। जो जीवे बियानाई अजीवे बियानई, जीवा जीवे बियानंतो सोहु नाहि संजमम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो संयम को क्या जान पाएगा? तो जीव अजीव का ज्ञान है, नव तत्वों का ज्ञान है, हिंसा अहिंसा का ज्ञान है, तो फिर आदमी संयम को भी ज्ञात हो चुका होगा, हो सकेगा और साधना कर सकेगा। शास्त्र में यहाँ कहा गया आना ये अभिसमिच्चा, कि कसाय को आदमी जान ले, जान करके फिर अगर छोड़ दे, कसाय मुक्त हो जाए, वह आदमी अकुतो भय बन सकता है। एक जगह आगम में आया है भय के बारे में। भगवान महावीर ने
संतों से पूछा, किंग भया पाणा समना उसो आयुष्मन श्रमणो। प्राणियों को भय किस चीज का लगता है? संभवतः संत लोग उत्तर नहीं दे सके, तो स्वयं भगवान महावीर ने फरमाया, दुख भया पाणा समना उसो आयुष्मन श्रमणो। प्राणियों को भय दुख का लगता है। आदमी दुख से घबराता है। बस दुख नहीं है तो फिर कोई भय की बात नहीं। यह कसाय लोक है, इसको जो जान लेता है वह अकुतो छोड़ देता है, अकुतो भय बन जाता है। क्यों? कि भय लगता है दुख का, और दुख का कारण है कसाय। जब कसाय ही नहीं रहा, अब नए सिरे से कोई दुख का उत्पाद या दुख का कारण नहीं रहेगा तो आगे दुख भी नहीं होगा। दुख भी नहीं रहा फिर भय किस बात का है? तो भय का कारण है दुख और दुख का कारण है कसाय। बस कसाय को नष्ट कर दिया, फिर दुख का मानो मूल अब नष्ट हो गया। दुख भी नहीं, फिर भय किस चीज का रहेगा? तो लोगम च आणाई अभिसमिच्चा अकुतो भयम। कसाय को जान लेना और उसका क्षय कर देना साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कसाय विजय कर लेना। आदमी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आ जाता है, गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, कर दिया, बाद में सोचता है अरे मैंने ऐसी बात बोल दी, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे डांट पड़ेगी और कुछ होगा, क्या होगा, अब यह थोड़ा भय मुझे, अब क्या होगा क्या होगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैंने मालिक के सामने ऐसे बोल दिया, गुस्सा आ गया था, अब मालिक अगर नाराज हो गया है तो मुझे कंपनी से, ऑफिस से, कार्य से बर्खास्त कर देगा तो मेरा क्या होगा। अब यह मन में भय, भय क्यों हुआ? कसाय के कारण से हुआ। वो गुस्सा नहीं करता तो भय क्यों होता? तो अब इसी प्रकार मान लो किसी बड़े अधिकारी के सामने बहुत घमंड की बात बोल दी, बहुत घमंड, मालिक को भी थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास कर लिया, नीचा करने का प्रयास किया। अब सोचता है अरे मैंने मीटिंग में ऐसी बात बोल दी थी, अपने अधिकारी को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया, उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोले, उनके मन में तो गांठ अगर बंध गई है, अब मेरा वो क्या करेंगे, अब मुझे निकाल देंगे या मेरा महत्व कम कर देंगे। अब यह भय क्यों हुआ? घमंड के कारण। घमंड के कारण बोला, अब तब भय हो गया। अब मान लो आपकी मित्र मंडली है और कोई विश्वासघात करता है, छल कपट करता है, ठगी करता है, तो मित्र सोचेंगे रे भी पता नहीं ये कब क्या धोखा दे दे, क्या, इसको अपने मित्र मंडली में मत रखो। निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि छल कपट करने वाला था तो उसको निकाल दिया। अब उसके मन में भय, अरे उन्होंने निकाल दिया, समाज में भी इज्जत मेरी कम हो जाएगी, तो और लोग भी मुझे नहीं रखेंगे, तो महत्व नहीं देंगे। तो अब यह भय क्यों हुआ? माया छलना के कारण। अब लोभ को देख ले, लोभ हो गया, लालच हो गया। लोभ के कारण कुछ पैसा, गहना आदि हड़पने के लिए एक आदमी की हत्या तक कर दी, लोभ के कारण। और बाद में मामला
का पर्दाफाश हो गया, सामने आ गया कि इसने हत्या की है, एकदम प्रमाणित हो गया। अब सोचता है रे प्रमाणित हो गया, अब मुझे कोर्ट क्या सज़ा देगी, पता नहीं बड़ी सज़ा दे देगी। तो अब यह भय क्यों हुआ? लोभ के कारण से। तो आयारों में कहा गया लोगम च आना ये अभी समेचा अकुतो भयम, कसाय लोक को जान लें और हम छोड़ भी दें, फिर अकुतो भय, कहीं और से कोई भय की स्थिति नहीं होती। तो शास्त्र में यह जो कसाय की बात हमें मिलती है और यह बड़ी साधना है। कसाय पर विजय पाना बहुत बड़ी साधना है। यूँ तपस्या करना भी एक साधना है, परंतु तपस्या साधना है, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना, अपने भीतरी दोषों को निकाल देना, यह बहुत बड़ी साधना है। मान लो तपस्या बढ़िया है ही, अब तपस्या तो शारीरिक अनुकूलता वो नहीं है कि मैं अठाई तो नहीं कर सकता, पखवाड़ा तो नहीं कर सकता, परंतु कसाय विजय की साधना, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, इनको पतला पाड़ना है, तो ये बहुत बड़ी साधना है। आदमी घमंड नहीं करे। एक मुखिया आदमी है तो कोई घमंड नहीं करता है। किसी ने कुछ ऐसा वैसा व्यवहार भी कर लिया, एक अनुशासन की दृष्टि से कुछ करना पड़ा, वो अलग बात है। बाकी कोई घमंड नहीं, किया तो किया, बोल दिया तो बोल दिया, कोई अपने रोष नहीं, गुस्सा नहीं। ये कितनी बड़ी साधना है। बना मुखिया है, मेरे साथ ऐसा कर लिया, मुझे ऐसा बोल दिया, तो मन में घमंड और गुस्सा दोनों आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में न घमंड का अनुभव करना न गुस्सा करना बहुत बड़ी साधना है। कभी माया कपट छलना नहीं करना बहुत बड़ी अच्छी साधना है कि मैं कोई छल कपट नहीं करता हूँ। कहने की बात कह दी, लुकाव छिपाव दाव पेंच धोखाधड़ी ठगना वो नहीं करना कुछ भी। इस है वो मेरा साफ सुथरा है। ऊपर से बहुत मीठा बोलता है आदमी, ऊपर से मीठा बोल रहा है, पर भीतर में योजना बहुत ही खराब है। मीठा बोल करके भी आदमी किसी को धोखे में डालने की चेष्टा। एक आदमी भी कि मैं आवाज़ तो मेरी बहुत मीठी नहीं है, पर मेरे से खतरा भी नहीं है, मैं कहूँगा वो साफ कर दूंगा, ऐसा नहीं लुके छिपे कुछ करूँगा और सामने कुछ बोलना और पीछे ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मीठा बोलना यूँ तो बढ़िया है, पर छल वंचना उसकी योजना से मीठा बोलना है, वो तो मीठा जहर के समान वाली बात हो सकती है। लोभ विशेष नहीं है, बहुत संतोष है, बस इतना मिल गया बस ठीक है, रहने को मकान मिल गया बस ठीक है, और कोई खास कोई मांग नहीं है। तो संतोष हर बात में। कपड़ा जो है बस संतोष है, ठीक है, लिखने को पेंसिल है बस ठीक है, कोई वो बढ़िया लाओ बढ़िया कुछ नहीं, जो काम हो रहा है काम होना चाहिए, लिखने का काम अच्छी तरह हो रहा है, फिर बढ़िया कंपनी की पेंसिल वो कोई बात, अपना काम अच्छा होना। चश्मा भाई काम आ रहा है कि बहुत बढ़िया फ्रेम लाओ, कोई ज़रूरत नहीं, अपने दिख रहा है बढ़िया चश्मे से, बढ़िया फ्रेम की क्या ज़रूरत है, बस काम अच्छी तरह चल रहा है। तो इस प्रकार कोई बाह्य आकर्षण नहीं, लोभ नहीं, विशेष लालच नहीं। तो ऐसी यह साधना है, वो कसाय विजय की साधना जो कर लेता है, निष्पन्न हो जाती है, वह आदमी अकुतो भय बन सकता है, किसी से भय नहीं। अभय बनने के लिए मैत्री की साधना भी करनी चाहिए। मैत्री है सबके साथ, तो अभय की चेतना का भी
विकास हो सकता है। बैर विरोध कुछ नहीं, किसी को फालतू कष्ट नहीं देना, सबके साथ सद्भावना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। अब यह है तो अभय का भाव उभर सकता है, पुष्ट हो सकता है। तो यह जो आगम की वाणी है, भगवान महावीर के हम जीवन को देखें, चंडकोशिक सांप से भी पाला पड़ गया, यानी उससे भी भेंट हो गई। शूलपाणी यक्ष मंदिर में कैसे दिव्य शक्ति से भी कुछ मानो आसाधना न हो, कष्ट पराक जो भी हुआ, स्थिति आ गई। मनुष्यों से भी, पशुओं से भी, दिव्य शक्तियों से भी कितने रूपों में भगवान महावीर को उपसर्ग आए। और किसी ने कोई मानो तेजो लब्धि का और का प्रयोग भी कर दिया, शरीर पर असर भी वार, मानो बीमार भी हो गए, रुग्ण भी हो गए, कई दिनों तक शरीर बीमार हो गया तो हो गया। परंतु अकसाय की साधना निष्पन्न हो गई, केवल ज्ञानी बन गए। अब शरीर में तकलीफ भी हो जाए तो भी भीतर में तो शांति रह ही सकती है, ऐसा लगता है। तो यह जो भी दुख है, दुख का कर्ता स्वयं आदमी, स्वयं आत्मा है। जीवेणम कड़े पमादेणम, दुखे पुण्य केण कड़े, जीवेणम कड़े पमादेणम, कि दुख को पैदा किसने किया? स्वयं जीव ने दुख पैदा किया है। दूसरे भी मानो निमित्त बन जाएं दुख देने में, मूल तो हमारे कर्म हैं, तब हमें दुख पैदा होता है। एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी, कोई गुस्सा आ गया, हत्या कर दी। योग की बात, न्यायाधीश उधर से ही जा रहा, जो न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, वो उसी रास्ते से जा रहा था, वो जंगल का रास्ता था। देख लिया कि इस आदमी ने इसकी हत्या मेरे अभी की, मैंने देख लिया। जिसने हत्या की वो परिचित आदमी था न्यायाधीश का, आंखों से खुद ने देख लिया कि इसने जंगल में इस युवक की हत्या की है। ठीक है, न्यायाधीश को तो आगे जाना था, वो कार आगे बढ़ गई। कई दिनों के बाद एक दूसरे आदमी को कोर्ट में लाया गया हत्या के इल्जाम में, साक अमुक युवक की हत्या इसने की है। न्यायाधीश न्यायालय में बैठा था, मामला आया सा इसने अमुक युवक की हत्या की है। वकील और सब अपनी दलीलें दे रहे थे। अब न्यायाधीश जान रहा है कि मैंने आंख से देखा था, उस युवक की हत्या करने वाला दूसरा आदमी था, इस आदमी ने उसकी हत्या नहीं की है, मैंने आंखों से मेरा देखा है, उसकी हत्या उस आदमी ने की, इसने तो हत्या की ही नहीं। परंतु वो सारे आरोप उस पर आ रहे थे, और आरोप और साक्ष्यां ऐसी वैसी सब रखी गई। न्यायाधीशों की पूरी मंडली, कई न्यायाधीश जज बैठे थे फैसला करने में। कई न्यायाधीशों को जो भी रिपोर्ट आई, साक्ष्य आए, आदि आदि सारी बातों का निष्कर्ष यही निकला कि इसी आदमी ने हत्या की होनी चाहिए। तो उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी गई। अब वो मुख्य न्यायाधीश सोच रहे, इसने बिल्कुल हत्या नहीं की, मैंने आंखों से देखा दूसरे आदमी ने हत्या की थी। हम सारी न्यायाधीशों की मंडली है, सारे आरोप और गवाहियाँ वगैरह वगैरह देखकर सबका निर्णय यही हुआ कि हत्या का आरोप इसी पर सही ठहरता है, इसी को अपराधी माना जाए, इसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, वो अकेला न्यायाधीश करे भी क्या, पूरी मंडली का निर्णय था कि आरोप इसी पर जा रहे हैं, तो इसी को फांसी की सजा। अब
वो सारी मीटिंग हो गई, फैसला हो गया। न्यायाधीश ने सोचा कि मैंने तो सुना था कि जो कर्म करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, इसने तो ऐसा कर्म किया नहीं, हिंसा हत्या का, इसको फल क्यों भोगना पड़ेगा, फांसी की सजा इसको मिली है। जबकि धर्मशास्त्रों में पढ़ा था कि भी जो करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, कर्म करने वाले को फल देता है। ये जैन ग्रंथों में और भी कहीं ये बात आती है, कर्म करने वाले को फल मिलता है। तो इस आदमी ने तो ऐसा कर्म किया नहीं, इसको ये फांसी का फल क्यों मिल रहा? क्या ये ग्रंथों की बात गलत है क्या कि कर्म करता है उसी को फल? कर्म तो उसने किया, हत्या उसने की जिसको मैं जानता हूँ, वो तो पकड़ा नहीं गया, बेचारा ये पकड़ा गया, इस पर फांसी की सजा की बात आ गई। उस न्यायाधीश ने, यह मीटिंग तो पूरी हो गई, फैसला हो गया, अलग अपने व्यक्तिगत कक्ष में न्यायाधीश गया, उस आदमी को बुलाया जिसको फांसी की सजा जिसके लिए सुनाई गई। उससे पूछा कि भैया बोल, तुमने कोई हत्या की थी क्या? वो बोला बाप जी मैंने बिल्कुल नहीं की, मैं इस युवक को पूरा जानता तक नहीं, मेरा कोई बैर नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की। न्यायाधीश भी जानता कि इसने तो हत्या की नहीं, हत्या करने वाला दूसरा आदमी था। अब न्यायाधीश के दिमाग में उथल पुथल हो रही है कि भाई कर्म इसने नहीं किया तो फल इसको क्यों मिल रहा है, कारण क्या है, या तो ग्रंथों की बात फिट नहीं बैठ रही है। तब दोनों दो थे, न्यायाधीश और एक वो जिस पर फांसी की सजा का निर्णय हुआ, दो थे। तो न्यायाधीश ने पूछा कि तुमने बिल्कुल गलती नहीं की इस मामले में? कि बाप जी रत्ती भर भी कोई मेरी गलती नहीं है, आप लोगों ने निर्णय दे दिया, पर मैं हूँ निरपराध, मैंने ऐसा, इस आदमी को मैंने बिल्कुल नहीं मारा जिसके लिए मुझे फांसी की सजा ये सुनाई गई है। आप लोग बड़े लोग हो, आपने जो निर्णय दिया वो हमें मानना ही पड़ेगा। मेरे लिए फांसी की सजा अब निकट भविष्य में संभवतः वो फांसी होने वाली है, पर मैंने इस युवक को मारा नहीं था। अब न्यायाधीश के दिमाग में कर्म करता है उसी को फल मिलता है, तो इसको फांसी क्यों मिलेगी? तो न्यायाधीश ने दूसरा प्रश्न किया कि इस युवक को तो तुमने नहीं मारा, तो तुमने अपनी जिंदगी में और किसी को मारा था क्या? सही बोलना, अभी मैं तुम्हारे मित्र की तरह, सही बोलना, और किसी को तुमने मारा था क्या? तो बोला अभी आप तो मेरे माइत के, अभी आप न्यायाधीश के रूप में नहीं, भी तो आप मेरे पिता के रूप में एकांत में ही बैठे हैं। तब वह बोला साहब इसको तो मैंने नहीं मारा था, 10-12 साल पहले एक आदमी की हत्या मैंने जरूर की थी, और तब मैं होशियारी से बच गया, मैंने जो भी तरीका अपनाया हत्या की थी, परंतु मेरे पर वो आरोप सिद्ध नहीं हो सका और मैं बच गया, बिल्कुल कोई दंड मुझे नहीं मिला। तब न्यायाधीश के दिमाग में आया रे उस पाप का फल अब उसको मिल रहा होगा, पहले तुम बच गए थे, हत्या की थी, तब छूट गए, मान ले किसी रूप में, उस पाप का फल अब तुम्हें फांसी की सजा की। तब सुखा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, कर्म करता है उसी को फल मिलता है, तब का किया हुआ कर्म हो सकता है अब इसको फल, व्यवहार की भाषा में 10-12 बरस पहले हत्या की थी एक आदमी की, तब यह बच गया था, उसका फल इसको अब मिलने जा रहा है। तो अकुतो भयम, अगर हम कसाय से मुक्त रहेंगे तो फिर यह कर्म भी हमें नए सिरे से ऐसे बंधेंगे नहीं जो हमें ऐसा कोई खराब फल दे सकें। तो आयारों की वाणी है, लोगम च आणाए अभिसमिच्चा अकुतो भयम। कसाय लोक को जानकर हम फिर उसको छोड़ भी दें कसाय को, तो वह आदमी जो कसाय को जानकर छोड़ देगा वो अकुतो भयम, उसे किसी भी ओर से भय नहीं होगा, वह पूर्णतया अभय बन सकेगा। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम भयंती तवे सुया उत्तम बम भचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।